जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील शॉप मंत्रा पर। मैं हूं सुनील आजाद। साथियों, आज के इस पेपर में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो आज पेपर लिया गया है, जो आज पेपर कराया गया है वन रक्षक का, फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसके हल पर, उसके आंसर की हम देखेंगे कौन से प्रश्न का क्या आंसर सही। और पूरे जो 200 प्रश्न थे इसमें टोटल प्रश्न 200 थे और 200 प्रश्न में 2.5 घंटे में करने थे 200 प्रश्न। तो इन पूरे 200 प्रश्नों का हम आज हल देखेंगे इस एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आपने आज का एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो। दिया होगा तो आप अपने आंसर की मिला लीजिए आप क्वेश्चन पेपर का, और अगर नहीं दिया है तो अगले पेपर के लिए, जो आने वाले पेपर हैं, चाहे वो पैट का एग्ज़ाम हो चाहे वो वीडियो का हो, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस पेपर में 4 पार्ट थे। हिंदी के थे 80 प्रश्न हिंदी के हैं इसमें, और बाकी प्रश्न 40 प्रश्न इसमें जीएस के हैं, और बाकी जो 80 प्रश्न बचे वो मैथ और रीजनिंग के हैं। तो हम सभी प्रश्नों का हल इसमें देखेंगे। सभी प्रश्नों का हल गणित के लिए, गणित का रीजनिंग का मैं हल करके आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ उसके ऑप्शन बताऊंगा। हल करने के लिए गणित और रीजनिंग की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला इसमें एक पैसेज था। पैसेज आपने, ये मेरे पास जो पेपर है ए सीरीज है, आप देख लीजिएगा। आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, अगर ए सीरीज है तो आप मिला लीजिए, ठीक है। तो ये पैसेज था, आपने इसके पढ़कर आंसर दिए होंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न का जो आंसर है वो है, देखिए पहला प्रश्न था, कर्म करने में आनंद किस कारण से होता है। तो इस पैसेज में दिया गया है पहला, इसका पहले का आंसर हो जाएगा पहला। देखिए दूसरा प्रश्न, सच्चे वीर वो होते हैं जो कर्म भाव से, इसका बी ऑप्शन है। आप देखिए आपके में कौन सा है, बी ऑप्शन है इसका इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट आलस्य है। आलस्य इसका आंसर होगा। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो देखिए विशेषता बता रहा है, मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, तो इसका बी, चौथे का हो जाएगा बी, विशेषण उपवाक्य, ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। केंद्रित और अधिकता में, तो देखिए इत और ता, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, इत और ता है इसमें। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, अली। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो ये भंवरा और कोयल हो जाएगा इसका, ठीक है। भंवरा और कोयल, भंवरा का पर्यायवाची है अली, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 7वें प्रश्न का, पत्नी शब्द के पर्यायवाची। पत्नी शब्द के पर्यायवाची तो देखिए भार्य और प्राणप्रिय होगा, सभी को मालूम होगा, उम्मीद है आपने ठीक किया होगा। 8वां प्रश्न, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो अभय का मतलब होता है निडर, उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 8 का। 9वां देखिए, 9 है, चपला और चपल। चपला और चपल, ये देखिए बिजली और तेज का है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है, सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युगल का चयन कीजिए। शीत शीत, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हम सीधे इसके आंसर देखेंगे, शीत और शीत। देखिए साथियों, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, क्योंकि देखिए मैं चैनल की दौड़ में नहीं हूँ। आपने देखा होगा चैनल पर सुबह ही जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद लाइव स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। जिस तरह से न्यूज़ चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सारे काम करते हैं, मैं उस तरह से नहीं करता जब तक मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता पेपर्स को लेकर। तो ये सारा पूरा क्वेश्चन पेपर, हालांकि मैंने एग्जाम नहीं दिया आज का, लेकिन मैंने पूरा पेपर ये घर पर बैठ कर सॉल्व किया है, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ और रीजनिंग। तो आप इसको 99.9% इसकी मेरी जो आंसर की मैं दे रहा हूँ उसको आप सही मान सकते हैं, 99.9%। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो देखिए सही विलोम युग्म, करुण का निष्ठुर, आस्तिक का अधार्मिक, संकल्प का अकल्प, सुदूर का विस्तार। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करुण का निष्ठुर। चलिए अगला देखते हैं, 12वां प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आज्ञा, मार्ग, परिमाण, ग्रह। देखिए मार्ग, ग्रह, परिमाण तीनों पुल्लिंग है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आज्ञा। 13वां प्रश्न में है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पूर्ति, अभिव्यक्ति, छवि, विवाह। देखिए ये तीनों
ए बी डी तीनों स्त्रीलिंग है, विवाह जो है हमारा पुल्लिंग है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? विधाता, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गलत है, भूमिगत गलत है, तो विधाता इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विधाता। 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? चार दीवारी, चार दीवारी किसका हो जाएगा? चार दीवारी। देखिए इसका हो जाएगा चार दीवारी। बहुत से लड़के चार दीवारी लगा के एक गलत है, ठीक है। इसका 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चार दीवारी। 16वां देखिए, 16वां है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? कौतूहल, कौतूहल इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कौतूहल। 17 महेश गीत गा रहा था, इसका हो जाएगा 17 का ए, अपूर्ण भूत। 18 देखिए, 18 है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो देखिए ये हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए इन तीनों में से इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये हमारा हो जाएगा सामान्य वर्तमान, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा हमारा, ठीक है। 18 का डी। 19 का देखिए, 19 का निम्न में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, तो सीधा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, रीना पढ़ती होगी, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें रूपक अलंकार है। 20 का हो जाएगा हमारा सी, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसका हो जाएगा जिज्ञासु, आप सभी जानते होंगे जिज्ञासु इसका हो जाएगा। 21, 22वें का देखिए, प्रश्न नंबर 22, उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ और उपकार को ना मानने वाला होता है कृतज्ञ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 22 का हो जाएगा बी, जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए ए शब्द है अदृश्य। किस विकल्प में सही विलोम युग है? सही विलोम युग हमें देखना है, नेकी, भलाई, तरुण, किशोर, विभक्त, पृथक, दीर्घकाय, क्रस्काय, ये तीनों में से नहीं होगा, इनमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दीर्घकाय, क्रस्काय, ठीक है। 25वां देखिए, 25वां है, आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। 26 का किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या, पूर्णिमा, आचार, अनाचार, गुरु, मुक्त, कुटिल का सरल। देखिए 26 का हो जाएगा हमारा सी, गुप्त का हो जाएगा मुक्त, गुप्त का जो विलोम शब्द होता है वो प्रकट होता है, गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है। 27वां प्रश्न देखिए, कोप, कोप का हो जाएगा हमारा, कोप का विलोम शब्द हो जाएगा कृपा, कोप का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा कृपा, ठीक है। लहू, 28वां प्रश्न है हमारा, लहू का समानार्थी शब्द, लहू का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची, तो लघु का पर्यायवाची हमारा शोणित, 28 का हो जाएगा बी। 29 देखिए, अनी, अनी शब्द का सही पर्यायवाची, अनी शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा हमारा सेना, अनी का हो जाएगा सेना, 29 का सी। 30 बनीता शब्द का पर्यायवाची है, देखिए बनीता बोलते हैं महिला को, तो इसका 30 का हो जाएगा ए। अगला देखिए 31 में हमारा फिर पैराग्राफ आ गया है, पैराग्राफ देखते हैं इसको। देखिए इस दूसरे पैराग्राफ का पहला प्रश्न है, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? इसका हो जाएगा 31 का हमारा हो जाएगा सी, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। 32 देखिए, 32 है, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? यानी इच्छाएं हमारे पास होंगी तो उससे क्या होती है? हमारी लालसाएं बढ़ती है, आनंद नहीं देती, सुख नहीं देती, कार्य क्षमता पर नहीं बढ़ाती, ठीक है। तो इससे लालसा, अगर इच्छा हमारे जीवन में होंगी तो उससे हमारी और पाने की लालसा बढ़ती है, ठीक है। 33 देखिए, मानव के जीवन के लिए, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? इच्छाओं के बढ़ने पर, इच्छाओं के बढ़ने से मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु बन जाता है, ठीक है। 34वां 34 क्वेश्चन है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसको कहा है? इच्छा न करने को, इसका हो जाएगा बी, इच्छा न करने को, ठीक है। 34 का हो जाएगा बी। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची इच्छा और आकांक्षा, ठीक। 35 हो गया। 35 36 के बाद देखिए, किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बदन, आनन, आशय, ये मुख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। 37 देखिए, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन में। चाय हमेशा का प्रयोग, चाय का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों, भारतीय शब्द का बहुवचन आ जाएगा भारतीयों। 38 का हो जाएगा हमारा बी।
39 का देखिए 39 जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, जाति शब्द का बहुवचन रूप होगा जातियाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 39 का हो जाएगा बी, 39 का बी जातियाँ। 40 का देखिए निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए फूल तत्सम नहीं है, फूल का तत्सम होता है पुष्प। 41 देखिए 41 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है पहिया, आटा, खटिया, कृपा। तत्सम शब्द देखिए इसमें है कृपा, तत्सम शब्द इसका कृपा है, इसका तद्भव हो जाएगा कृपया, ठीक है। 42 का देखिए 42 का हमारा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, खीर, घोड़ा, सपत्नी, सत्तू, ये सारे पहला घोड़ा, खीर, घोड़ा, सपत्नी, ये सारे तद्भव है, हमारा सत्तू हो जाएगा डी, ठीक है, ये डी हो जाएगा हमारा तत्सम। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, देखिए प्रश्न को ठीक से पढ़िए, तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है, मयूर, मोर, ठीक है, इसका तद्भव होता है मोर। 44 है स्कंद का तद्भव रूप, स्कंद का तद्भव रूप हमारा हो जाएगा कंधा। निम्न में से हरिद्रा, हरिद्रा होती है हल्दी, आप सभी जानते होंगे। 46 का निम्न में से किस वाक्य में अपदान कारक, निम्न में से किस वाक्य में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है, मतलब बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसका सी हो जाएगा। 46 का हो जाएगा सी, अलग होने से अपदान में क्या आता है, से अलग होने की, अलग होने में जहाँ होता है वहाँ अपदान कारक होता है, तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, सी यहाँ पर हो जाएगा हमारा अपदान कारक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है देखिए हमारा 47, प्रश्न नंबर 47 है हमारा, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है, ये हमारा हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए करण कारक, ठीक है। 47 का हो जाएगा ए करण कारक। 48 देखिए गहने अलमारी में हैं, गहने अलमारी में हैं, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक। 49 देखिए आ बैल मुझे मार, सभी जानते होंगे इसको, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, 49 का हो जाएगा बी। 50 देखिए अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, यानी सी हो जाएगा इसका, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 50 का सी हो गया। 51 देखिए अपनी करनी पार उतरनी, अपने अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ठीक है, इसका 51 का हो जाएगा ए। 52 देखिए आटा गीला होना, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ, आटा गीला होना, इसका हो जाएगा कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन बी। 52 का हो जाएगा बी। 53 देखिए फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना, ठीक है। 53 का हो जाएगा हमारा डी सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 है बात का धनी मुहावरे का अर्थ है, बात का धनी ए हो जाएगा इसका वायदे का पक्का। 55 देखिए नद्यागम, नद्यागम का हो जाएगा नदी प्लस आगम। 56 देखिए 56 है हमारा मन प्लस अनुकूल, 56 का हो जाएगा मन अनुकूल, पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा 56 का ए। 57 देखिए 57 है इत्यादि, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाए इति प्लस आदि, जो कि है हमारे ऑप्शन बी में। शुभेच्छा देखिए शुभ प्लस इच्छा, कौन से ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखिए, शुभेच्छा का हो जाएगा बी, शुभ प्लस इच्छा। 59 देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा शब्द कौन सा वाक्य शुद्ध है, मेरे को आपका काम पसंद है, गलत है ये, मुझे आपका काम पसंद है होना चाहिए था। 20 का देखिए ठीक है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, ये भी गलत है क्योंकि एक गिलास दूध दो होता, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, प्रत्येक चित्र नहीं सभी चित्र आएगा है, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। 59 का हो जाएगा बी। 60 देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, 60 का हमारा हो जाएगा बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र, शस्त्र नहीं यहाँ पर अस्त्र आएगा, बंदूक हमारी क्या है अस्त्र में आती है, ठीक है। 61 हमारा हो जाएगा यथोचित किस समास का उदाहरण है, इसका हो जाएगा बी अव्ययी समास। 62 देखिए निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है, तो हो जाएगा पंसेरी, पांच सेरी, जिसमें एक पहला जो शब्द होता है हमारा संख्यात्मक होता है, तो पंसेरी में आएगा वो पांच सेरी, ठीक है। 62 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 63 देखिए 63 हमारा हो जाएगा गौरी शंकर, गौरी शंकर में हमारा कौन सा समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। 63 गौरी शंकर शब्द का समास हो जाएगा हमारा सी द्वंद्व समास। देखिए 64 है हमारा निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको नाप तोल सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा सी चमड़ा। 64 का हो जाएगा सी चमड़ा। 65 देखिए पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है, ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है,
जातिवाचक संज्ञा 64 का डी हो जाएगा। 66 देखिए, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, पेड़, मित्रता, जिसमें ता लग जाते हैं उससे हमारा भाववाचक शब्द बन जाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी मित्रता। ठीक है। पराधीन, पराधीन है ये हमारा। 67 देखिए, 67 है हमारा पराधीन। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हो जाएगा पर। ठीक है, पर उपसर्ग है, पराधीन में उपसर्ग है पर। 67 का हो जाएगा ए। 68 देखिए, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका हो जाएगा सी, अनु। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मिल प्लस आप, इसका हो जाएगा 69 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आप सही हो जाएगा इसका। 69 का हो जाएगा आप। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? आप, ए। 69 का ए। 70 देखिए, 70 है हमारा बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए बंगाल हमारा मूल शब्द है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ऑप्शन ए में है ई, इसका जो प्रत्यय हो जाएगा ई हो जाएगा। उसका भाई खेलता है, देखिए उसका भाई खेलता है, इसमें हमारा कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए उसका भाई खेलता है, तो इसका हो जाएगा संबंधवाचक नहीं है, इसका निजवाचक, निश्चयवाचक, इसका पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, बी। बहुत से इसमें संबंधवाचक लगा कर आए होंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। 72 देखिए, 72 हमारा निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो कब, किन्हें, कहाँ, सब होते हैं, ये उसके हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा उसके। 73 का देखिए, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, वह, तुम, हम। तो देखिए तीनों होते हैं, वह, तुम, हम। कौन नहीं है, पुरुषवाचक का कौन नहीं है। 73 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 74 देखिए, शायद कल निकुंज यहाँ आए, शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य किसका उदाहरण है? तो क्योंकि इसमें शायद लग रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा संदेहवाचक। 74 का हो जाएगा बी। ठीक है। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य है, जिसमें एक वाक्य हो। ठीक है, सरल वाक्य हो जाता है हमारा। 76 से देखिए, 76 का, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका है? जहाँ पर ये जो इस तरह से लग जाता तो इसे ठीक की क्या हो जाएगा हमारा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य। 76 का हो जाएगा सी। 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज की खिलाड़ी, मैला आंचल नहीं है। मैला आंचल हमारी, ठीक है, ये बाकी तीनों है, मैला आंचल नहीं है इनकी। 78 देखिए, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। तो देखिए पहला ही हो जाएगा इसका योजक चिन्ह, दूसरा है पूर्ण विराम नहीं आ सकता, प्रश्नवाचक नहीं आएगा, अर्धविराम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा 78 का ए, योजक चिन्ह। 79 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किन वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए पहला है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। ठीक है। वह घर आया है नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। देखिए वह घर आया या नहीं, ये भी ठीक है। राम राम उसने ये क्या कर दिया, ये भी ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छे कर्मों के कान, अच्छे के कान काटता है। 80 देखिए, 80 हमारा परिपत्र कब जारी किया जाता है? परिपत्र कब जारी किया जाता है? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी के देखिए 80 प्रश्न हो चुके हैं। आप अपना देखिए आपके कितने प्रश्न हिंदी में सही बैठे हैं। हम बढ़ते हैं आगे जीएस की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा जीएस का पहला प्रश्न है, एमएसएमई सतत जेड प्रमाणी योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसाय में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? तो देखिए मध्यम की बात हो रही है, मध्यम उद्यमों वाले मीडियम इंटरप्राइजेस, मीडियम इंटरप्राइज में इनको मिलती है 50%। ठीक है, जो माइक्रो होते हैं उनको 80% है, जो स्मॉल होते हैं उनको 60% है, और मीडियम को 50% है। ठीक है, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन से उसमें? धन विधेयकों को छोड़कर। ठीक है, धन विधेयकों पर लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, राज्यसभा उसमें सिर्फ सलाह दे सकती है। ठीक है, बाकी सब पे इसका पूरा अधिकार है। 83 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है डी, आपदा रोधी अपसंरचना के गठबंधन। नेक्स्ट देखते हैं 84 कहाँ गया, इधर है 84 है। देखिए
सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? बहुत फेमस हुआ था, पीवी सिंधु ने हमारी, ठीक है, स्टार बैडमिंटन पीवी सिंधु ने जीता था। 85 विश्व जनसंख्या दिवस 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? ए है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन, सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, ठीक है। 86 हमारा ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति। देखिए ब्रोकेड क्या है? ब्रोकेड जो हमारा साड़ियों पर डिज़ाइनिंग आती है, जो साड़ी पर डिज़ाइनिंग आती है उसको ब्रोकेड बोलते हैं। और ये कहाँ की कला है हमारी? ब्रोकेड जो है हमारा वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, ठीक है। 86 क्वेश्चन हो गए। 87 देखते हैं। 87 हमारा है, निम्न में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा हमारा कथक। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। 88 का देखिए हो जाएगा इसका सी, 88 का हो जाएगा सी हमारा बृहस्पति। 89 देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो जापान हो जाएगा, ठीक है। 89 का हो जाएगा ए, जापान। 90 का देखिए, 90 है, निम्न में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए यूएनडीपी ने जारी की है, ठीक है, ये यूएनडीपी ने जारी की है। 91 हमारा 91 देखिए, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? ये वायरस खत्म होने में नहीं आ रहे, बी हो जाएगा इसका घाना, ठीक है, घाना हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? तो देखिए कैटोविस में हुआ था, ये पोलैंड में है, कैटोविस पोलैंड में, ठीक है, ये पोलैंड में कैटोविस शहर है पोलैंड का, वहाँ पर ये फोरम आयोजित हुआ था। 93 देखिए, 93 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन है ए, जर्मनी, ठीक है। आप अपना मिलान कर लीजिए, जर्मनी। ये बात माननी पड़ेगी कि इस पेपर में जो करंट के क्वेश्चन है वो थोड़े टफ हैं, करंट टफ लेवल की है, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे इसको, टफ लेवल की कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी GARPF गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है, जिसे USDA APHIS से के निर्यात के लिए मंजूरी मिली है। किसके लिए? आम और अनार के लिए, मैंगो एंड पोमीग्रेनेट्स, ठीक है। 94 का हो जाएगा हमारा ए। 95 देखते हैं। देखिए 95 क्वेश्चन है हमारा, किस निम्न में से किस शहर ने कमलम क्या ड्रैगन फ्रूट है 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। 96 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डैश ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY, देखिए PMFBY है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए इसका आंसर भी हमारा UNDP ही है, UNDP पर 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। 97 कंप्यूटर संबंधित है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F3, इसका आंसर हो जाएगा B, F3। 98 देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? देखिए डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, तीनों कंप्यूटर हैं, रिमोट नहीं है, ठीक है, रिमोट इसका ऑप्शन हो जाएगा। 99 देखिए, विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था? ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, नरपति, ठीक है, नरसिम्हा या नरपति कहा जाता था इसको। 100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? जहाँ देखिए इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जहाँ तक है मेरे हिसाब से गुंडेश्वर मंदिर सिन्नार, इसको एक को आप डाउट में नहीं 90% तो इसका यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों तो शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में ही बनाए गए हैं। ये गुंडेश्वर मंदिर सिन्नार ये महाराष्ट्र में है शायद, इसका आप देख लीजिए एक बार, ठीक है।
100 का है बी गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार। 101 देखिए 101 है प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी, हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था। ये हिस्ट्री के आयोग, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर रखते हैं जो किसी ने कभी नहीं पढ़े होते। इसका क्वेश्चन खैर मिला है, इसका क्वेश्चन देखिए यष्टि है, मैंने ढूंढा था मिल गया है, यष्टि है इसका प्रश्न। इसका आंसर जो है 101 का सी यष्टि है। 102 देखिए 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। देखिए इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैंने आपको बताया था कि 1-2 प्रश्नों में कन्फ्यूजन है, उसमें से ये एक है 102। इसमें देखिए हिंदवी होगा या अलहिंदवी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा चांसेस इसके हिंदवी के हैं, हिंदवी से ही हिंदी बना था, तो इसका हिंदवी हो सकता है। 102 का बी। 103 देखिए 103 में देखिए क्या है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया है? सभी जानते हैं आप, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 105 देखिए अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो ये था हमारा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। 106 में देखिए कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था, आपने नाम सुना होगा नाना साहेब। 107 का देखिए निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? कौन सी है? स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की है स्टेपीज, जो कि कान के पीछे पाई जाती है, कान में, और फीमर सबसे बड़ी है जो जांग में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। 108 का देखिए निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्य देखिए सोना, तन्य का मतलब क्या होता है? किसको अधिक खींचा जा सकता है, ठीक है, तो सोना को आपने देखा होगा, सोना के बहुत बारीक से तार, इसीलिए उसका सोने के आभूषण बन जाते हैं हमारे आराम से, क्योंकि ये बहुत तन्यता इसमें अधिक होती है, तन्यता सोने की। तो 109 हो जाएगा। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप 36 पंक्तियों को देखिए आवर्त कहा जाता है, इसको कहा जाता है आवर्त। 110 का देखिए ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? ओम का नियम क्या होता है हमारा? B = IR, ठीक है, ओम के नियम का जो समीकरण है B = IR है। यहाँ R का अगर हम मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा B/I, जो कि हमारे ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हो जाएगा। 110 का हो जाएगा B, R = B/I। 111 देखिए निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 112 देखिए 112 में है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भारत में कॉपर ऐश का सबसे बड़ा भंडार? कॉपर ऐश का सबसे बड़ा भंडार हमारा राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। दूसरे नंबर पर झारखंड है। 113 देखिए निम्न में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? एकमात्र है उत्तर प्रदेश में, नरोरा, जो कि बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है, बुलंदशहर जनपद में नरोरा। 114 का देखिए भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? देखिए जो भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज है, हाईवे है, वो प्रमुख 4 शहरों को, जो 4 महानगर है हमारा, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, और इधर हो गया हमारा मुंबई, ठीक है। तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई है हमारे, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। हैदराबाद इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, हैदराबाद इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 115 है, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए हमारा इधर है, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में आरम निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? देखिए अभी हमारे चैनल पर, अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी, हमारे चैनल पर एक पूरा फ्री प्रोग्राम चल रहा है पैट और वीडियो के लिए, तो उसमें ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी है, जिसमें दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ हमने पढ़ी थी। उसमें देखिए ये क्वेश्चन कराया गया था, उसी से वीडियो से क्वेश्चन आया है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, गूगल की जाकर देख लीजिए। गूगल के जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन शुरू के 2 चैप्टर हमारे उसमें हो चुके हैं, उन वीडियोस में 2 चैप्टर, उन्हीं में से 2-3 क्वेश्चन आए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारी विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल के ऊपर हमारी अरावली है और नीचे हमारी आ जाती है सतपुड़ा। इनको ABS करके याद कर लीजिए आप, ABS, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है। विंध्याचल के नीचे बहती है हमारी यहाँ पर नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती बहती हैं, ठीक है, इन्हीं पर्वतों के बीच में। तो देखिए 115 का हमारा हो जाएगा C, सतपुड़ा रेंज।
116 देखिए, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में, ये प्रश्न भी कल की वीडियो में है, दक्षिणी भाग को भारत का नक्शा इस तरह से है, ठीक है। तो पूर्वी भाग हमारा ये हो गया, पूर्वी भाग का दक्षिणी हिस्सा हमारा ये हो गया, और यहाँ पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु वाले भाग को कहा जाता है कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल कहा जाता है। इधर पश्चिमी भाग पर केरल वाला जो भाग है उसको मालाबार कहा जाता है, कोंकण कहा जाता है, और उसके ऊपर वाले को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 117 हमारा हो जाएगा, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश। देखिए तीनों प्रश्न लगातार जो ये तीनों प्रश्न है 115, 16, 17, ये हमारी 2 वीडियो से प्रश्न है तीनों, ठीक है। आप जाकर देखिए, वहाँ से मिल जाएंगे आपको आराम से। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश, हमारा सबसे उत्तरी अक्षांश भारत का कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पाया जाता है? ये देखिए फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी में पाया जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार, और वो है हमारा कनाडा में। फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा में। ताना रिवर मंगावे बानर, ये बानर की प्रजाति है, ताना रिवर मंगावे, निम्नलिखित में किस देश में पाया जाता है? तो देखिए ये केनिया में पाया जाता है। ताना रिवर मंगावे जो बानर है वो हमारा केनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120 देखिए, 120 में है, रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। इनको कहा जाता है, कौन से मेघ कहा जाता है? इनको कहा जाता है कपासी मेघ, इनको कहा जाता है कपासी मेघ। तो 120 का हो जाएगा हमारा डी। 121 का देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को इकोलॉजिकल एफिशिएंसी अर्थात पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 121 का हो जाएगा हमारा बी। 122 का देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास हमारा हमेशा उल्टा बनता है, तो इसका हो जाएगा उल्टा पिरामिड। छोटी मछलियां नीचे होती हैं, ठीक है, और बड़ी मछलियां ऊपर होती हैं, इसलिए उल्टा बनता है। 123 देखिए, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास, इसका डी हो जाएगा स्तर विन्यास। 123 का डी स्तर विन्यास। 124 देखिए, 124 हो जाएगा, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय और ओजोन परत का विस्तार अधिकतर केंद्रित है? पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? ये समताप मंडल में हो जाएगा, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, उसी में हमारी ओजोन परत देखने को मिलती है, ठीक है। तो 125 देखिए अब आगे, 125 है, निम्नलिखित में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? तो हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, IGI दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। 126 का देखिए, निम्नलिखित कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? तो देखिए काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, कान्हा है, पेरियार है, दची गांव नहीं है, दची गांव जम्मू कश्मीर में है ये, ठीक है। ये मृग के लिए है, किसी मृग के लिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये मृग के लिए है दची ग्राम। 127 देखिए, 127 निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हमारा उत्तर प्रदेश में है, बाकी में से कोई नहीं है, ठीक है। 127 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 128, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? नवेगांव नहीं है, पापीकोंडा नहीं है, कंचनजंगा, जिसको कंचनजंगा के नाम से यहाँ कंचनजंगा है, ये सिक्किम में है, सिक्किम का राजकीय पक्षी भी है, ठीक है, लाल पांडा सिक्किम का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 128 का सी हो जाएगा। 129 देखिए, 129 निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अब लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, ठीक है। ये लद्दाख में स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नामीबिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नामीबिया। 130 का डी। 131 का देखिए, वन में वनस्पति की परत जो निम्न बितान के ठीक नीचे होती है, निम्न बितान के ठीक नीचे होती है, कहलाती है श्रब लेयर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा श्रब लेयर। 132 देखिए, 132 है, IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि कौन से में देखने को मिली है? हमारी आंध्र प्रदेश में देखने को मिली है। तो 132 का हो जाएगा हमारा डी, आंध्र प्रदेश। 133 देखिए, 133 में है, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के, मतलब भारत का नक्शा है, यहाँ से इस तरह से ये, और यहाँ ये वाला जो एरिया है भारत का, इधर इसमें देखिए कौन से वन मिलते हैं हमें?
उष्णकटिबंधीय है कंटक वन, कांटों वाले वन इधर पाए जाते हैं क्योंकि शुष्क क्षेत्र होता है, तो उष्णकटिबंधीय कंटक वन। 133 का सी हो जाएगा हमारा सही बिल्कुल। 134 देखिए सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमल, कुसुम और चंदन आदि कौन से की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा हमारा ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये सील, साल, सागौन सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 134 135 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 135 देखिए है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? तो देखिए नई दिल्ली में हुआ है आयोजन, हरियाली महोत्सव हमारा नई दिल्ली में हुआ था। 136 देखिए, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी डैश देश पर हावी रहते हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो देखिए इसका हो जाएगा व्यापारिक पवने। भारत का नक्शा है, भारत के नक्शा में इधर चीन, नेपाल इधर साइड से आते हैं ये। ठीक है, इसी से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। 136 का हो जाएगा हमारा सी। 137 देखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी जलवायु क्या है हमारी? मानसूनी जलवायु। 137 का हो जाएगा सी, मानसूनी जलवायु। 138 देखिए, 138 है, निम्न में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? देखिए सबसे बड़ा हिमालय हमारा जो प्रहरी है, हिमालय जो भारत के नक्शे पर इधर से इधर खड़ा है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जो हिमालय खड़ा है ये, तो इधर साइबेरिया की तरफ से, रूस साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको इधर आने से रोकता है भारत में, इसलिए हमारे यहाँ शीतलहर ज़्यादा लंबी नहीं होती, हल्की ठंड पड़ती है। तो 138 का हो जाएगा हमारा सी। 138 का हो जाएगा सी। 139 का देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। देखिए चेन्नई, मुंबई समुद्र के किनारे है तो यहाँ एक सा मौसम रहता है। दिल्ली का जो मौसम है गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दी में अधिक सर्दी। ठीक है, 139 का यहाँ सी हो जाएगा हमारा। 140 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है? तो देखिए ये जो यूटी यूनियन टेरिटरीज में था, पहले स्थान पर हमारा चंडीगढ़ है। ठीक है, पहले स्थान पर चंडीगढ़ है, दूसरे पर दिल्ली है और तीसरे पर हमारा दमन और दीव और दादर और नागर हवेली है। तो चंडीगढ़ और दिल्ली ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली। 140 का हो जाएगा हमारा सी। 141 देखते हैं। 141 देखिए, 141 है, मंच पर एक, अब देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी से इसके आंसर बता दूंगा। सॉल्यूशन के लिए मैं इसकी मैथ और रीजनिंग की अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से हमारी मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑप्शन बताऊंगा मैं, बस इसके ऑप्शन अभी। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे की पिता की बहन है। देखिए वह मेरी माँ के बेटे लड़की ने कहा है, माँ का बेटा भाई हो गया, भाई के पिता हो गए, उसकी बहन बुआ हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बुआ। 141 का ए, बुआ हो जाएगा। प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता दादा हो गए, पिता की पुत्री बुआ हो गई, पुत्री के पुत्र के रूप में यानी फुफेरा भाई, तो एक तरह से भाई बहन हो गए। ठीक है, 142 का हो जाएगा हमारा सी। 143 देखिए, ए बी का पुत्र है, एक सेकेंड, ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, बी सी से किस प्रकार। अब देखिए इसमें बी जो है माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है। ठीक है, सी का, लेकिन ऑप्शन में माँ दिया नहीं है तो बाप दिया है, तो सिर्फ पिता हो जाएगा इसका। 143 का हो जाएगा ए, पिता। समान तर्क का पालन करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी संख्या हमारी हो जाएगी, ये जो इसकी सीरीज चल रही है, गुणा 3 - 6, 6 गुणा 3 18 और -6 12 हो गया, 12 गुणा 3 36, 36 - 6 30। इसी तरह से सीरीज चल रही है तो 21 की इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप ये देख लीजिए 65 64 इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। 144 का आंसर हो जाएगा सी, 144 का आंसर हो जाएगा सी। 145 देखिए, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हो जाएगी, देखिए ये क्या हो रहा है, 198 2, यहाँ से 2 हो रहा है, यहाँ से 3 हो रहा है, फिर यहाँ से 5 हो रहा है, फिर यहाँ से 7 हो रहा है, फिर यहाँ से हो रहा है हमारा 11 है,
मतलब ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 है, इसके बाद ये 13 आई है, 13 के बाद जो अविभाज्य 17 है, तो 239 में 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 7 16 256। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 145 का सी ऑप्शन हो जाएगा 256। ठीक है, 146 देखिए, 146 है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये डबल सीरीज वाली है, 16 3 19 19 3 22 34 6 40 और 40 6 46, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा 46, 146 का ए हो जाएगा 46। 147 देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द रजिस्ट्रेशन को इतना के रूप में कोडित किया जाता है तो उस भाषा में कैंप फायर शब्द को कैसे डिकोड किया जाएगा। देखिए इसमें शब्द कितने, इस तरह के शब्दों में क्या होता है, इसके शब्द 2 4 6 8 10 12, यानी 6 शब्द इसके 2 4 6 यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ से आगे 6 शब्द हैं। तो देखिए इसने कुछ नहीं करा, यहाँ से इधर को उल्टा लिख दिया है अब, यानी TSI, देखिए TSIGER, ठीक है, रजिस्टर, और यहाँ से फिर यहाँ से उल्टा लिख दिया इधर को NOITAR। उसी तरह से कैंप फायर में 6 का नहीं 4 का बनेगा तो 4 का यहाँ से बना देंगे, तो उल्टा इसको जब पढ़ेंगे इधर से इधर को, तो PMAC कौन से में हमारा, यहाँ पर है PMAC और किसी में है ही नहीं PMAC, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 147 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 148 देखिए, निश्चित भाषा में ट्रू को इतना, किक को इतना, तो उसी कोड भाषा में किचन को, अब देखिए के लिए यहाँ पर 4 प्रयुक्त हुआ है और किचन में का पहला अक्षर के है, तो पहले का अंक क्या होगा पूछ रहा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा। 148 का हो जाएगा डी 4। 149 देखिए, अल्फा को इतना लिखा गया है, बीटा का कोड क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, जो इनके वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में आते हैं इनका नंबर आ, जैसे ABCD में ये A 1 पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पर होता है। ठीक है, सिर्फ इसमें 100 जोड़ दिया है, जैसे A का 1 पे है तो ये 101 हो गया, ये 102 हो जाएगा B का, तो यहाँ पर अल्फ़ा देखिए 101 हो गया, L का 12 होता तो 112 हो गया, P 16 पे होता तो 116 हो गया। ऐसे बीटा का जब हम करेंगे तो B 2 पे होता तो 102 आएगा, और E 5 पे होता तो 102 105 102 105, T 20 होता है 120 102 105 120, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी से हो जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप बस ध्यान से देखते रहिए और अपना पेपर मिलाइए। ठीक है, 149 हो गए। अगला देखते हैं 150 प्रश्न है, 12 मार्च 2008 को रविवार था, 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इतने आसान से कैलेंडर का है। देखिए सेम डेट को अगर लीप वर्ष नहीं है तो सेम डेट को एक दिन बढ़ जाता है, +1 हो जाता है। जैसे 12 मार्च 2008 है और 8 हमारा लीप वर्ष नहीं है, 12 मार्च 2008 है और 12 मार्च यहाँ पूछा होता 2009, तो 12 मार्च को रविवार है तो 1 प्लस करके, यानी रविवार से एक सोमवार हो जाता, लेकिन यहाँ एक दिन और बढ़ा दिया 13 मार्च, तो सोमवार और एक मंगलवार। 150 का ऑप्शन हो जाएगा ए मंगलवार। ठीक है, अगर आज बुधवार है 45 दिनों के बाद क्या होगा, तो देखिए जो 45 दिन है इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 6 42 दिन बचेंगे 3, यानी देखिए अगर आज बुधवार है, आज मान लीजिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख है 21 और आज दिन है संडे, तो देखिए 21 में आप 7 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, तो 28 तारीख को भी संडे ही आएगा। तो ऐसे ही 7 करके हम जब करेंगे तो वो जैसे बुध से यहाँ से लगा रहे हैं तो वो 7 दिन पर बुध ही आता रहेगा, तो 6 बार बुध आ जाएगा, 3 दिन बचेंगे। तो अब बुध के बाद 3 दिन लगा लीजिए, बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए शनिवार। 151 का ऑप्शन हो जाएगा ए शनिवार। अगला है यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को, अप्रैल मई, देखिए 6 अप्रैल तो 6 दिन ये गए, अप्रैल के दिन बचे हमारे 24 दिन अप्रैल के बचे, और 3 मई यानी 24 + 3 27 दिन हो गए। 27 दिन को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, अगर 4 बार पूरा कर जाता तो मंगल हो जाता, लेकिन एक दिन कम रहेगा हमारा तो सोमवार हो जाएगा इसका। 152 का आंसर हो जाएगा डी सोमवार। देखिए एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 1 घंटा 40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितने डिग्री। देखिए घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री घूमती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो ये देखिए 1 घंटा 40 मिनट तक, यानी ये हो गए हमारे 100 मिनट। अब जब 100 मिनट घूमी है तो देखिए 100 मिनट घूमी है तो कितने डिग्री घूम गई कि 100 को जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 50। अगला देखिए 154 देखिए 8:45 घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई
8:45 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण। देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 60H और अंतर 11m/2। जब इस तरह का समय देकर टाइम पूछा जाए, घंटा और मिनट देकर, तो ये फॉर्मूला हमारा हर जगह लगता है। इससे आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5 डिग्री। ठीक है, H का मतलब है यहाँ घंटा यानी 8 और M का मतलब है मिनट यानी 45। इसको आप रखेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घटा के आप देखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7.5 डिग्री इसका। ठीक है, आप करके देखना। अगला देखते हैं 155। देखिए सटीक घड़ी सुई 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी घूमेगी? मतलब 7 बजे हैं, यहाँ पर 7 बजे हैं, सुबह के 7 बजे हैं। ठीक है, सुबह के 7 बजे हैं, ये 6 का निशान है, इधर 3 है, इधर 9 है, इधर 12 है घड़ी में। ठीक है, तो सुबह के 7 बजे ये यहाँ से घूमती हुई इस तरह से घूम कर ये इस तरह से शाम को यहीं आ जाती है। मतलब 12 घंटे घूम गई है, 12 घंटे। और यहीं से घूमने का एक जगह से एक जगह घूम के अगर आ जाएँ तो वो कितने डिग्री का कोण बन जाता है? 360 का। अगर ऐसे भी आपको पता ना चले तो यहाँ से कितने घंटे घूम जाए? वो 12 घंटे। और 12 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 720 मिनट हो जाएंगे। और 1 मिनट में हम जानते हैं कि घंटी सुई आधा मिनट घूमती है, आधा डिग्री घूमती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। ठीक है, तो 720 मिनट में कितने बनाएगी? 360 का। तो इसलिए 155 का हो जाएगा हमारा ए। 155 का हो जाएगा ए। 156 देखिए रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है। सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत होगा? तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है 40/140 गुणा 100। ठीक है, इसकी पूरी क्लास मैथ की अलग से बनाऊंगा मैं वीडियो में, तब आपको पता चलेगा इसका आंसर हो जाएगा बी। 156 का आंसर हो जाएगा बी 28.57। 157 प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 157। 1600 का 35% है। 1600 का 35% अब निकालेंगे, 1600 गुणा 35/100। इसका आंसर आ जाएगा 560। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 560। देखिए 16 से 00 से यहाँ 00 कट जाएगा। 16 की 35 से 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, 16 ते 48 और 8 56। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 157 का हो गया बी। देखिए 158। रतन ने बाजार में 5000 रुपये खर्च किए। 5000 रुपये खर्च किए, 250 रुपये का क्या खरीदा? फोटो फ्रेम खरीदा। 1800 रुपये का हेलमेट खरीदा। 2000 की किताबें। किताबें कितनी की? 2000 की। कपड़े पर 950 रुपये। कपड़े पर 950 रुपये। किताबों पर अपना प्रतिशत खर्च। अब देखिए किताबों पर 2000 रुपये खर्च किए हैं, तो 5000 का कितना प्रतिशत हो गया? 2000। अगर 40% निकालेंगे 5000 का तो 5 चौक 20, तो 2000 आ जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 2000। पेंसिल भी चलाने की जरूरत नहीं है इस प्रश्नों में, पेंसिल भी। गणित आया, देखिए गणित को मैं आसान ही कहूँगा, गणित को आसान कहूँगा, गणित तो थोड़ा सा आसान आया है। ठीक है, चलिए कितने प्रश्न हो गए हमारे? 158 हो गए हैं और 40 प्रश्न बचे, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 159। देखिए औसत का कितने आसान से प्रश्न आए हैं। औसत के 1 2 3 5 7 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत निकालना आपको आता होगा। इन्हें सबको जोड़िए तो 7 5 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 आगे जोड़कर। और फिर कितनी संख्याएं हैं ये? 1 2 3 4 5। 18 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 और 5 6 30। इसका आंसर आ जाएगा 3.6। 159 का हो जाएगा ए हमारा। ठीक है, 160 देखिए 10 संख्याओं का औसत 29 है। 10 संख्याओं का औसत 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी हो जाती है, जब देखिए प्रति संख्या में 3 की कमी होगी तो उनके औसत में भी 3 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 26। इसका आंसर आ जाएगा 26। औसत के में देखिए अगर औसत दे रखा है और फिर सभी संख्याओं में कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, यहीं पर अगर होता कि 3 की बढ़ोतरी हो रही है तो उनके औसत में 3 की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 3 की कमी हो रही है तो इनके औसत में 3 की कमी हो जाएगी। पहला औसत 29 था तो अब 26 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 161। 161 देखिए एक 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु में ज्ञात कीजिए। देखिए जब पहले औसत हमारा 30 था, अब 2 वर्ष बढ़ गया। 15 छात्रों का जब औसत 2 वर्ष बढ़ेगा, मैंने भी बताया था, तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 वर्ष तो यही आ गए। शिक्षक की आयु में से 30 वर्ष जब इसमें मिले तभी उनका औसत बढ़ गया। अब औसत हो गया 32 और अब खुद भी उसमें शामिल हुए तो 32 उन्हें खुद के लिए चाहिएंगे। तो उम्र कितनी हो जाएगी उनकी? 62। 30 और 32 को जोड़ेंगे तो उम्र कितनी हो जाएगी उनकी? 62। ठीक है, तो 161 का हो जाएगा सी 62 वर्ष। 162 देखिए एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। इसका आंसर आ जाएगा देखिए 5। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो लग ही रहा है लेकिन आप देख लीजिए।
एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की, देखिए हमेशा इस तरह के अगर प्रश्न कीजिए तो आप पहले दिशाओं का चेंज कर लीजिए। देखिए हमेशा उत्तर की तरफ, अपने ऊपर की तरफ, कॉपी के ऊपर की तरफ रखिए नॉर्थ, नॉर्थ मतलब दक्षिण, उत्तर सॉरी, नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे उसके आ जाएगा साउथ दक्षिण, इधर आ जाएगा आपके राइट हैंड पर आ जाएगा ईस्ट, और इधर आ जाएगा साउथ। तो देखिए अब एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति से उत्तर की ओर चलता है तो उत्तर की ओर चलेगा, 7 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, दाहिने इधर मुड़ेगा, कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाएं मुड़ा तो इधर को 7 किलोमीटर चला, मतलब इसके बराबर में आ गया, यहाँ पर इसके बराबर में आ गया। फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, अब फिर से दाएं मुड़ा तो यहाँ 3 किलोमीटर चल गया, तो यहाँ पहुँच गया। तो देखिए वह व्यक्ति घर की स्थिति से, तो घर यहाँ पर है, उसका घर यहाँ पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये टोटल देखिए 8 था, क्योंकि ऊपर 8 है, तो ये टोटल 8 है, इसमें से 3 किलोमीटर वो चल के आ गया, तो कितना बचा, 5 बचा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 162 का ऑप्शन बी हो गया 5 आंसर, ठीक है। 163 देखिए इस तरह का ही प्रश्न ये है। 163, गोपाल बिंदु एक्स से पूरब की ओर जाता है। अब देखिए ये कोई बिंदु है एक्स, यहाँ से पूरब की तरफ, अब मैंने अभी बताया कि पूरब हमारा राइट में होता है, तो पूरब की तरफ गया, ठीक है। 4 समकोण पर मुड़ता है, 4 समकोण पर मुड़ा, इधर पूरब हो गया, जब इधर समकोण पर मुड़ेगा फिर, ठीक है, वामावर्त गुरुत्वा है, समकोण पर वामावर्त मतलब बाईं ओर, तो इधर बाईं ओर मुड़ गया समकोण पर, तो ये मुड़ा एक बार, फिर एक बार 2 बार हो गया, फिर एक बार 3 बार हो गया, फिर एक बार मुड़ा 4 बार हो गया, ठीक है। 4 बार मुड़कर उसकी दिशा, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखिए पूरब की तरफ को चला था, अब उसकी फिर दिशा पूरब की तरफ को हो गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 163 का आंसर हो जाएगा ए पूरब। 164 देखिए दिशा के कई क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आ गए दिशा के। 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं, तो देखिए 2 ट्रक हम ले लेते हैं, 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए मान लीजिए यहाँ पर गोदाम है, तो ट्रक ए हमारा जा रहा है, ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। इस बीच ट्रक बी, अब देखिए यहीं से ट्रक बी चला था, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ट्रक बी हमारा चला था यहीं से, तो ट्रक बी हमारा 10 किलोमीटर पूरब की ओर, तो यहाँ से 10 किलोमीटर पूरब की ओर चढ़ा है, ट्रक बी जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, तो बाएं मुड़कर ये जाता है 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर गया, ठीक है, ये भी 12 किलोमीटर गया था, तो ये यहीं तक रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे, 12 किलोमीटर ये गया था, 12 किलोमीटर ये गया है, ठीक है। फिर अपने बाईं मुड़ता है, अपने बाईं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर जाता है, ये पहले यहाँ से 10 किलोमीटर पूरब गया था, तो 5 किलोमीटर यहाँ बीच में आएगा, ठीक है, ये 10 किलोमीटर था, तो ये 5 किलोमीटर यहाँ बीच में आएगा। ए बी के संदर्भ में ट्रक ए की दिशा, अब देखिए ट्रक बी के संबंध में, ट्रक बी हमारा यहाँ पर है और ट्रक ए हमारा यहाँ पर है, तो ए की दिशा कौन सी ट्रक बी के संबंध में, हमारा इधर को लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ दिशा मैंने भी बताई थी कौन सी होती है हमारी, पश्चिमी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पश्चिमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 165 है, बहुत आसान है, विषम को चुने, बंद गोभी आम केला फल, ये सारे फल हैं आप जानते हैं, और ये सब्जी में आता है, तो बंद गोभी इसका 165 का हो जाएगा, ये सभी ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166, प्रश्न नंबर 166, विषम को चुने। यहाँ पर देखिए 125, 1331 और 216, 125 5 का घन है, 1331 11 का, 216 6 का घन है, ये किसी का नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, 166 का हो जाएगा डी। 167 देखिए, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 जोड़े शब्द समान तरह से संबंधित हैं, एक जोड़े के शब्द अलग हैं, उस जोड़े का पता लगाएं जो अलग तरह से संबंधित है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा शर्ट और दर्जी, डी। देखिए चाय कॉफ़ी एक सेम आगे, पेंसिल और पेन सेम आएगा, साइकिल स्कूटर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर दिया है शर्ट दर्जी, यहाँ पर शर्ट पैंट दिया होता, शर्ट कुर्ता दिया होता, तो ये भी सेम हो जाता, लेकिन दर्जी इसको बनाने वाला नहीं है, तो इसका 167 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 168 देखिए, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए करेंगे। देखिए दोनों मिलकर कर रहे हैं 15 दिनों में, तो 1/15 उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, दक्षता, और बी कर रहा है 120 में, तो इसको माइनस कर देंगे ए के निकालने के लिए, इनका आंसर 60 आएगा, 60 उधर से बच जाएगा, तो 1/60 दक्षता आ जाएगी, मतलब 60 दिन आ जाएगा। सॉल्व कराऊंगा हम सारे, अलग से वीडियो बनाऊंगा, परेशान मत होइए, अभी सिर्फ अपना आंसर देखकर अपना आंसर चेक कर लीजिए, ऑप्शन देख करिए, ठीक है। 168 का आ गया हमारा ए।
169 देखिए 169 है, ए अकेला किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इसे पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो इनकी मजदूरी इतना है, तो ए के हिस्से का 20% कितना होगा। अब देखिए इसको, इस सवाल को कैसे करेंगे हम। एक काम को 1 दिन में, तो उसकी दक्षता हो गई 1/2। बी अकेला उस काम को 3 दिनों पूरा कर सकता, तो उसकी हो गई 1/3। अब दोनों ने मिलकर काम किया तो उनका टोटल अनुपात निकाल लेंगे हम। यहाँ से अनुपात निकालेंगे 6 और यहाँ से हो जाएगा 3 + 2 यानी 5/6 आ गया यहाँ से इनका 5/6। अब इसका जब हिस्सा हम निकालेंगे, ए का हिस्सा इस प्रश्न में हम निकालेंगे, तो देखिए इसको करेंगे 6000 गुणा, इसकी दक्षता थी 1/2 और बटे 5/6। ठीक है, 2 से इसको 3 बार काट देंगे तो अब 3 ये ऊपर पहुंच जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 5 से इसको काट देंगे 1200 बार, 12 × 3600 जो रुपए आ गए वो आ गए ए के हमारे 3600 रुपये। 3600 का 20% जब निकालेंगे हम, 3600 का 20% तो आ जाएगा वो 720। तो इसका 169 का ऑप्शन हो जाएगा ए 720। आप देख लीजिएगा, एक किसी काम को 2 दिनों पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन का 169 का आंसर है 720, ऑप्शन ए है इसका। अच्छा ये देखिए, पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, बंदन और बिल्ली एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर राउंड टेबल वाला है। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है सही ऑप्शन ए बंदन। आप देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए। करा मैं इसको दूसरी वीडियो में दूंगा, व्हाइट बोर्ड पर जब कराऊंगा तब मैं इसको कराऊंगा। 170 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन ए बंदन। 170 का आंसर हो जाएगा ए बंधन। 171 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, ये भी सिटिंग प्लान वाला है। राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 4। ये सारे आंसर किए हुए हैं, मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने 4 लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 172 देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां। तो देखिए जब इस तरह से आता है क्वेश्चन, ऊपर से 16वां नीचे से 29वां, तो उन दोनों को जोड़ देते हैं और एक कम कर देते हैं। तो 29वां और 16 है, तो 29 16। ठीक है, इसको एक कम करके 15 करके जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। अब देखिए आगे 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, तो 6 ये हो गए और 5 इसमें असफल रहे, 6 + 5। ठीक है, तो 11 और 44 वो थे हमारे, 29 और 15 44 और 11 ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 55। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 55। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर। पी इधर से 14वें स्थान पर बैठा है, ठीक है, पी इधर से 14 तो 14 ये हो गए, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है तो 7 ये हो गए, 14 7 21। पी और क्यू के मध्य 4 लड़के और हैं, तो 21 और 4 25। इसका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 25। 173 का ऑप्शन डी 25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 174। 174 देखिए, ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार से है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध किससे है, पर्यावरण से। 174 का हो जाएगा ए। 175 देखिए, सही विकल्प का चयन करें। 18:57 समानुपात 24 क्वेश्चन मार्क। तो 18 तिया 54 और +3 यानी गुणा 3 + 3 हुआ है। ठीक है, गुणा 3 + 3, तो 24 तिया 72 और 3 75। इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। 176 का देखिए, संग्रहालय क्यूरेटर जेल। देखिए इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। जेल का जो देखिए, जेल का जो ऑनर होता है, जेल का जो वहाँ पर होता है, वो उसको बोलते हैं हम सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर जेलर दिया गया है। अमेरिका वगैरह में, अमेरिका और यूएस ब्रिटेन में वगैरह में बोलते हैं, अमेरिका में और ब्रिटेन में बोलते हैं उसको वार्डन। तो देखिए वार्डन भी दे सकता है आयोग, ये मैं थोड़ा सा इसको डाउट में रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यूपी में जेलर ही बोलते हैं इसको, तो 99% में यहाँ जा रहा हूँ जेलर के साथ। ठीक है, अगर जेलर आपका सही है तो ये आपका सही होगा। तो 176 का हो जाएगा डी जेलर। 177 देखिए, 177 दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाएं। देखिए सभी के साथ एच है तो एच को छोड़ देंगे। अब इसके सेकंड वाला आप देख लीजिए क्या क्या है। ए है इसके साथ, तो 3 वाले के साथ ए है तो ये हो जाएगा 1 पर। ए के बाद बी सी नहीं है, ई है तो ये 2 पर हो जाएगा, यानी 3 1 हमारा इसमें शुरू हो रहा है, देखने की जरूरत नहीं है आगे। ठीक है, 177 का हो जाएगा ए। 178 देखिए, इस प्रश्न में खुद ही आंसर दिया गया। देखिए ये इस तरह से है, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। देखिए ये इस तरह से है,
राइट साइड जाता हुआ और ये भी राइट साइड जाता हुआ। तो राइट साइड के बाद देखिए कौन सा आया, यहाँ पर आया है नीचे जाता हुआ, तो यहाँ पर भी नीचे जाता हुआ आएगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, 178। नेक्स्ट पर चलते हैं। 179 देखिए, 4 विकल्पों में से आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने। देखिए ये जो आकृति दी गई है इसका 2 बार इस्तेमाल करके ये आकृतियाँ बनी है। ये ऊपर के साइड में दी गई थी तो ऊपर साइड में बनी है, जब ये नीचे की साइड में दी गई है यहाँ पर तो इससे नीचे की साइड में आकृतियाँ बनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है। अब यहाँ पर 2 आकृति बनी है, ये मुड़ी हुई नहीं है, सीधी सीधी है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में। अब इसमें से कौन सा इसका सही होगा, ए या बी? देखिए 1 और 2 इसके दोनों सही हो सकते हैं, ए और बी। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। जिन्होंने दोनों लगाया है ये दोनों सही हो सकते हैं। 3 और 4 तो गलत है इसका। ठीक है, 3 और 4 तो इसका गलत है। 1-2-3 दिन में आंसर किया जाएगी तब क्लियर हो जाएगा। तो ए और बी के इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए आयोग कौन सा मानता है। ठीक है, 180 का देखिए, 180 वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की पानी की छवि के समान। देखिए जब पानी की छवि में देखते हैं तो उसका ऊपर और नीचे का अदला बदली होती है। जैसे जी है, ये जी का देखिए ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसका कौन कौन से देखिए, आर देखिए, एक तो आर, ये सी वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर देखिए इधर जाना चाहिए, राइट साइड में जाना चाहिए, ये लेफ्ट में जा रहा। तो यहाँ से आर है, इसमें देखिए ए सीधा है बिल्कुल, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इधर देखिए और कौन सा हो गया हमारा, ये देखिए बी भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो 9 का दिखाया गया 6 सीधा करके दिखा दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 181 देखिए, उस विकल्प का चयन का जो रेखा एच एन के संदर्भ में दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता हो। तो इसका पी उल्टा हो जाएगा। देखिए ऊपर 2 पी हैं तो 2 पी वाले हो जाएंगे ऊपर वाले, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ऊपर वाले इसमें सीधा दिया तो इसमें ये भी सीधा पी नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 181 का हो जाएगा डी। 182 देखिए, 182 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता हो। देखिए फिर दर्पण वाला आ गया, यानी इसके यहाँ साइड में कर दें तो ये ए हमारा उल्टा बनेगा, ए इस तरह से बनेगा, ए हमारा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा फिर ई हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा फिर आर, तो ई ए आर, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए LABREVNON, इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सही। देखिए ए मिला लीजिए आप अपना, कौन से क्रमांक पे दिया गया आपका, इसका ऑप्शन ए ठीक है। 183 का देखिए, 183 का आंसर आ जाएगा -4। मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, हल करके बाद में दिखाऊंगा। 184 का देखिए, 184 का आ जाएगा ऑप्शन डी, गुणा और भाग की जगह यहाँ पर गुणा की जगह यहाँ भाग आ जाएगी, यहाँ भाग की जगह गुणा आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा, आप करके देखना। ठीक है, यदि P भाग Q गुणा R प्लस S माइनस को दर्शाता है तो इसका आंसर आ जाएगा 132, इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर 132 है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मिला लीजिए अपना। अगर 132 लगा के आए तो आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ सिर्फ पढ़ाई से और आपकी जॉब से संबंधित, आपकी जॉब की तैयारी से संबंधित वीडियो मिलेंगी, फालतू चीज़ आपको हमारे चैनल पर नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 186 प्रश्न है। 186वां प्रश्न देखिए, एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2, इससे करके हम देखेंगे तो इसका आंसर 435 से जाएगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, देखिए 187 बहुत अच्छा प्रश्न आया है, मेरी वीडियो पड़ी हुई है मैथ की, पहली दूसरी क्लास में ही नंबर सिस्टम की देखिए पहली दूसरी क्लास में ही मैंने इस तरह का प्रश्न कराया, संख्या बनाने वाला है। ये प्रश्न क्या है, यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी अक्षर को इसके रिपीट नहीं कर सकते हम, तो शब्द लॉगरिथमस से के अक्षरों से कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए 3 अंकों के हमें शब्द बनाने हैं तो हम 3 खाने कर लेंगे। अब टोटल ये कितने हैं, ये टोटल जो अक्षर हैं इसमें हैं 10, टोटल अक्षर 10 हैं, यानी पहले स्थान पर हम कितने प्रकार से अक्षर रख सकते हैं, 10 प्रकार से रख सकते हैं। अच्छा दूसरे स्थान पर, अब क्योंकि रिपीट करना नहीं है तो जो पहले स्थान पर यहाँ पर आ गया उसको यहाँ रखना नहीं है, तो बचेंगे 9, और जब ये 2 यहाँ पर आ गए तो इन 2 को रिपीट कर नहीं सकते, तो यहाँ पर बाकी बचे हुए में से करना पड़ेगा। बाकी कितने बचे, 8, उनमें से यहाँ रखना पड़ेगा।
तो ये इसके इनकी गुणा कर लीजिए, 9 अट्ठे 72, 72 दाएं की 720, तो इसका आंसर आ जाएगा 720। अगर ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई ना होती कि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है, अगर अक्षरों की पुनरावृत्ति कर सकते तो यहाँ तीनों जगह 10-10 आ जाता, तो 10 दाई 100 दाई 1000, तब आंसर आता है इसका 1000। तो 187 का आंसर ए आ जाएगा इसका 720। कन्फ्यूजन दूर करिए, इसका सही आंसर है 720। 188 देखिए, 188 का देखिए मैं आंसर बता देता हूँ आपको। रैगिंग का आंसर आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, पीठ। रैगिंग का ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी, पीठ आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर है ये 188 का हो जाएगा डी, पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 189 देखिए इसी तरह से वॉकवे का आंसर आ जाएगा पॉइंट फोर्क होगा इसका। 189 का सी, ठीक कर लीजिए आप, 189 का सी हो जाएगा। 190 का देखिए आंसर आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 190 का आंसर होगा डी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 191 का देखिए, 191 का इसका आंसर होगा ए, त्रिकोण। एक सेकेंड, ए नहीं, एक सेकेंड रुकिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 26 त्रिकोण और 6 वर्ग। देखिए 6 वर्ग कौन से, एक तो बड़ा वाला वर्ग हो गया ये, एक ये वर्ग हो गया, 4 ये छोटे छोटे हो गए, 4 आपको ये दिख रहे हैं। देखिए एक वर्ग इसमें हो रहा है, एक वर्ग ये उल्टा करके दिया गया ये देखिए ये वर्ग है एक यहाँ पर, तो ये हमारे 6 वर्ग हो जाएंगे। 6 वर्ग और 26 ट्राइंगल हैं इसमें, ठीक है। 191 के बाद नेक्स्ट चलते हैं 192। देखिए 192 का इसका आंसर आ जाएगा देखिए 25। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25। कैसा आएगा मैं वो आपको बता दूंगा। देखिए 16 और 6, 16-6 का अंतर देखिए कितना आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कीजिए आ जाएगा 100। यहाँ से 5 और 2, 5 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9, तो 100 को और 9 को जोड़ेंगे तो 109 आ गया बीच में। इसी तरह से यहाँ हम करेंगे 17 और 13 का अंतर आ जाएगा 4, और 51 और 48 का अंतर आ जाएगा 3, तो 4 का वर्ग आ जाएगा 16 और 3 का वर्ग आ जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा इसका 25, ठीक है। 192 का हो जाएगा बी, 25। 193 का देखिए, 193 का आंसर हो जाएगा 30। 194 का देखिए सभी कांच दर्पण हैं, ठीक है, कुछ दर्पण लाल हैं, तो सभी दर्पण कांच हैं, सभी दर्पण कांच है नहीं है, सभी दर्पण कांच नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ कांच लाल हैं, कुछ कांच ये हैं हमारे और लाल हमारा ये है, तो ये तो मिल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसके दोनों गलत हो गए। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। 194 देखिए मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर पूरे पैट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। फ्री बैच हमारा चल रहा है, वहाँ पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासें आपको डेली मिल रही हैं, ठीक है। मैथ भी ग्राफ तालिका शुरू होने वाली है 1 से 2 दिनों में, तो आप जुड़ जाइए, आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस आपको फ्री कराया जाएगा हमारे इस चैनल पर। तो आप आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। रीजनिंग भी हमारी कराई जाएगी, रीजनिंग जिस तरह की आती है, चाहे आप वीडियो के आने वाले जो वीडियो का एग्जाम हो रहा है 2018 वाला उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, और पैट तो आपको देना ही है। देखिए पैट में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए, तभी आप किसी परीक्षा में बैठ पाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। चलिए 195 देखते हैं। राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कथन कह रहा है राहुल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है, ठीक है। 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी माँ से 35 साल छोटे हैं। अब ये कह क्या रहा है? कथन अकेला कथन एक पर्याय है? नहीं, अकेला नहीं है, दोनों से होगा। अब देखिए दोनों से इसमें कन्फ्यूजन है, इसका डी सही हो सकता है, ठीक है, इसका डी सही होगा। कथन अगर दोनों के एक साथ मान रहा है, अगर आयोग दोनों के एक साथ मिला के जैसे इसमें दे रखा है, या तो इसमें ये दिया हुआ तो कथन 1 कथन और 2 दोनों साथ आकर दोनों हल पर पर्याप्त करते हैं। यहाँ ये दिया गया अगर आयोग सीधा सीधा जाता है तो डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, वरना इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आयोग क्या मानता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे ग्राफ तालिका वाले आ गए हैं। ग्राफ तालिका वाला अच्छा प्रश्न आया है ग्राफ तालिका का। देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर। देखिए 196 का इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको पूरा हल मैं कराऊंगा अपनी अगली वीडियो में, जो ग्राफ तालिका की इसके सॉल्यूशन में कराऊंगा व्हाइट बोर्ड पर, तब आप इसको देखिए। 196 का आंसर आ जाएगा हमारा सी। 197 देखिए, 197 का आंसर आ जाएगा हमारा 31। 197 का आंसर आ जाएगा 31। क्या कह रहा है? संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं, तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे? देखिए 60%, 50 अंकों का है तो 60% हो गए 30। संस्कृत में 30 अंकों से ज़्यादा कितने हैं?
संस्कृत में देखिए 30 से ऊपर है हमारे टोटल 31, 40 से ऊपर 8 हैं, 30 से ऊपर 31, ये 8 भी इसमें शामिल हैं, ठीक है 31, तो ये 31 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31। कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत, इसका प्रतिशत देखिए आ जाएगा 27। इसका प्रतिशत अप्रॉक्सीमेटली आएगा 26.8 कुछ करके आएगा, तो लगभग 27 आ जाएगा। 198 का उत्तर है बी 27%, ठीक है। 199 देखिए कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, कुल मिलाकर देखिए कुल मिलाकर 40% से कम। अब 40% से 50 अंकों का 40% कितना हो गया, 5 चौक 20 अंक। अब 20 अंक से कम करने वाले कितने हैं, देखिए 20 अंक से ये है ऊपर वाली, ये जो लाइन है ये लाइन है 20 अंक से ऊपर वाली, तो इसमें देखिए 20 अंक से ऊपर कितने हैं 75, 20 अंक से कुल वाले में कितने हैं 75, तो 20 से कम, 20 से अधिक कितने हैं 75, तो 20 से कम कितने बचे हमारे 25, 20 से कम बचे 25, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 199 का आंसर हो जाएगा डी 25। और देखिए अंतिम प्रश्न हमारा आज का, यदि ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यतांक किस सीमा में रही होगी। देखिए इसका आंसर है सी ऑप्शन 20 से 30 तक। तो इस तरह से साथियों आपका जो पूरा पेपर था वन रक्षक वाला वो हमने हल करा दिया है, वो मैंने हल करा दिया है, ठीक है। अब आप अपने इस की से मिला रखे, देखिए इसमें 2 से 3 प्रश्न जो थे मैंने वो आपके बताए हैं, जबकि 90% वो सही है, जो मैंने बताया है वो 90% सही है, ठीक है 90% सही है। तो आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न, टोटल प्रश्न आपके कितने बैठे हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हटाकर। अटेम्प्ट बताइए, नेगेटिव गलत बताइए, सही और गलत करके, ठीक है। और फिर नीचे शुद्ध अंक आप लिखिए उसके हिसाब से, जिससे कि हम एक आपकी कट ऑफ के लिए बता सकें। जब इसकी फाइनल आंसर किया जाएगी, अभी 2 से 3 दिनों में आंसर किया जाएगी, उसके बाद मैं कट ऑफ का एक वीडियो डालूंगा कट ऑफ के लिए, ठीक है। एक मैंने कम्युनिटी में अभी एक क्वेश्चन डाला हुआ है, एक क्विज कराया मैंने कम्युनिटी पे, सर्वे कराया, उसमें आप हिस्सा लीजिए। चैनल पर जाकर कम्युनिटी में जाकर आप देखिए, वहाँ पर आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न इस आंसर की से ठीक बैठ रहे हैं, जिसके हिसाब से एक कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अभी तक एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।